दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 73। अभी सब लोग बातें कर रहे थे जब पोर्च में गाड़ियों की रुकने की आवाज़ आई। सब लोग ही माबेर का वेट कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले मस्तिक और मन अंदर दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम, दोनों ने मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, बड़े खुश नज़र आ रहे हो। तुम दोनों खैरियत तो है ना? दाजान उनके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट देखते बोले। खुशी वाली बात है तो खुश तो नज़र आएंगे ही ना दाजान, बल्कि आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है हमारे पास। मन सबको देखते बोला। लेकिन तुम तो कश्मीर थे, तो मस्तिक तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और तुम दोनों को कैसे पता चला कि हम लोग खान मेंशन में हैं? ज़ारा बेगम ने उलझते पूछा। जी मेरी प्यारी दादो जान, यही तो सरप्राइज़ है कि हम साथ साथ कैसे। लेकिन अब ज़्यादा वेट नहीं करवाते आप सब से। ये रहा आप सबका सरप्राइज़। वो दरवाजे की तरफ इशारा करते बोला तो सब ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। सब लोग शॉक्ड हो गए थे माबेर और मरवा को साथ देखकर, जबकि माबेर के बाजू में दो बहुत प्यारे बच्चे भी थे। मासूमा तो इतने सारे लोग और इतने बच्चों को देखकर ही खुश हो गई थी। उसे रास्ते में ही माबेर ने बता दिया था कि वो अपने घर जा रहे हैं, इसलिए वो इतना बड़ा घर और इस घर में इतने सारे लोग देखकर खुश हो गई थी, जबकि मैं काल बस खामोशी से सब देख रहा था। मरवा मेरी बच्ची, सबसे पहले मसरूर बेगम का सख्ता टूटा था और वो भाग कर बेटी के पास आए थे, जहाँ मरवा रोते हुए उनके गले लगी थी। कहाँ चली गई थी मेरी जान, हमने कितना ढूंढा तुम्हें। वो उसके चेहरे को दीवाना वार चूमते बोले। मामा सॉरी, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। वो रोते बोली तो माँ बेर ने सख्ती से जबड़े पैंच लिए। वो कल से छोटी छोटी बातों पर रो रही थी, जबकि एमके से उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए थे। लेकिन वो समझ सकता था इस वक्त उसके क्या फीलिंग्स थे, इसलिए खामोश था। नहीं मेरी जान अब रोने का नहीं मेरी जान, अब रोने का वक्त ख़त्म। अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ होगी मेरी बेटी की ज़िंदगी में। वो उसका माथा चूमते बोले। वो सबसे मिली। दाजान ने भी उससे माफ़ी मांगी थी जब उसने दाजान के हाथ जुड़ने से पहले थाम लिए थे और उनके गले लगकर खूब रोई थी। आखिर में वो बाबा के पास आई थी, जो सर झुकाए रो रहे थे। अभी तक मुझसे नाराज़ हैं बाबा, वो रोते हुए बोली। मुझे माफ़ नहीं करेंगे? बहुत बुरी बेटी होना आपकी, इतनी नाराज़गी कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते आप। मुझे माफ़ कर दे बाबा। वो उनके पैरों पर झुकते बोली, जब उन्होंने झटके से उसे सीने से लगा लिया था और फूट फूट कर रो पड़े। दोनों बाप बेटी को रोता देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। सॉरी बाबा, मैंने बहुत हर्ट किया आपको। मैं बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं हूँ। वह उनके सीने से लगे सिसकते हुए बोली। नहीं मेरी जान, तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। बस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो उसका सर चूमते बोले। नहीं बाबा, ऐसा मत कहें। वो उनके आंसू साफ करते हुए बोली। जब मैं काल माँ बेर की गोद से उतरकर माँ के पास आया, आपने मेरी मामा को क्यों रुलाया? उसकी आवाज़ सुनकर अब सब बच्चों की तरफ मुतवज्जा हुए थे। मैं काल मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बेटे को समझाते बोली। जानती थी कि वो माँ और बहन के मामले में किसी की नहीं सुनता था। मैं काल मेरी जान, ये आपके नाना अबू हैं और मेरे बाबा हैं, वो तारुफ करवाते बोली। तो आप रोई क्यों फिर? वो परेशान होते बोला। वह इसलिए कि मामा बहुत दिनों के बाद अपने बाबा से मिली है ना, इसलिए। माबेर मासूमा को उठाए बेटे के करीब आते बोला। मैकाल और मासूमा को सबने हाथों हाथ लिया था। सब बच्चे अपने दो और कज़न से मिलकर बहुत खुश थे। माहिर तो उन दोनों को अपनी गोद से उतरने ही नहीं दे रहा था। अचानक ही मैकाल की नज़र सामने उठी, जहाँ ज़रनब हाथ में अपना फेवरेट टेडी लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, क्योंकि वो यहाँ आकर सो गई थी और अब जागी तो नीचे आई। इस मासूम सी परी को देखकर मैकाल के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई थी, और जो चमक उसकी आंखों में आई थी वो आज से पहले कभी नहीं देखी थी।
माँ-बेर ने बेटे को देखा जो एकटक सामने देख रहा था। फिर गर्दन मोड़कर उसकी नज़रों की ताक़ब में देखा तो उसे अपने बेटे की मुस्कुराहट की वजह समझ आई। आखिर कैसे न वो पहचानता इस चमक को। ऐसी ही चमक उसे मरवा को देखकर आती थी। मतलब उसके बेटे ने आते ही उनके लिए बहू ढूँढ ली थी। वो गहरा मुस्कुरा दिया था। सब लोगों को नटखट सी मासूमा बहुत अच्छी लगी थी, जबकि महकाल को देखते ही सब समझ गए थे कि वह किस मिजाज का है। लेकिन जो मिजाज उसका अब माँ-बेर ने देखा था वो बिल्कुल अलग था। सब लोग खाना खाने के बाद उन सबको हवेली आने की दावत देते चले गए थे। बच्चों को माहिर और सफ़ा अपने साथ अपने कमरे में ले गए थे। मरवा जब रूम में आई तो आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। जब माँ-बेर ने उसे अपने हसार में लेते उसे दिलासा दिया था, वो पहले से भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। मरवा जान, पहले भी मुझे जीते जी मार दिया था अपनी जुदाई का गम देकर, और अभी भी तुम्हारा पूरा इरादा है मुझे जान से मारने का। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? वह उसका सर सहलाते बोला तो मरवा ने फ़ौरन आंखें साफ किए। मैं नहीं रोना चाहती MK, लेकिन ये आंसू खुद ही निकले जा रहे हैं। मैं अब खुश रहना चाहती हूँ। मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ। अब किसी से दूर नहीं जाना चाहती, और आपके हिसाब में तो सारी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं MK। मेरी इतनी बड़ी गलती को इतनी आसानी से माफ़ कर दिया आपने। आपका ज़र्फ़ बहुत बड़ा है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ MK। आपसे अब जुदा हुई तो मर जाऊंगी। वो फिर से उसके सामने रोते बोली तो माँ-बेर ने उसकी आंखों को बारी बारी चूमा। मैं भी अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इश्क करता हूँ मैं अपने बच्चे से। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो उसने फिर से मुझे जीने की वजह दी। वो उसे बाहों में उठाए बेड पर आया। अब नो मोर दुख वाली बातें, अब सिर्फ प्यार और प्यार भरी बातें। वह उसे बेड पर लिटाए उस पर साया फिगन होते बोला। उसके गले से दुपट्टा निकालकर उसकी सफ़ेद गर्दन को देखा और बेखुद होता उसकी गर्दन पर झुक गया। MK, उसकी बढ़ती जसारतों से घबराकर वो बोली तो उसने खुमार आलूद निगाहों से उसे देखा। आज कोई मजाक मत दी मेरा बच्चा। आज कोई बात नहीं। इस लम्हे का 4 सालों से इंतज़ार किया है मैंने। आज कुछ मत बोलो। MK की तरफ देखकर उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डालते खुद को उसके सुपुर्द कर गई, जबकि उसके यूं खुद को सौंप देने पर वो मुस्कुराता उस पर झुकता चला गया। वो बच्चों को सुलाकर कमरे में आई तो ज़हीर उसी का वेट कर रहा था। कहाँ रह गई थी यार, कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ज़ारा के आते ही उसने मोबाइल बंद कर दिया। बच्चों को सुला रही थी ज़हीर। जानते तो हैं कितना तंग करता है ज़ारून। 100 नखरे होते हैं उसके। वो उसके पास आते बोली तो ज़हीर ने बाजू फैलाए उसे पास आने का इशारा किया तो वो भी मुस्कुराई। उसके सीने पर सर रखते लेट गई। क्या कह सकते हैं यार, तुम्हारा लाडला है अब भुगतो। जबकि मेरी गुड़िया बहुत समझदार है, किसी को भी तंग नहीं करती। मेरी जान है ही इतनी प्यारी। वो लहजे में मोहब्बत समाए बोला। वो आपकी जान है तो फिर मैं कौन हूँ? ज़ारा जेलस होते बोली तो वो कहकर लगाते उसे सीने में पैंच गया। यार, अपनी ही बेटी से कौन जेलस होता है? ज़हीर, बात मत घुमाए, बताएं मुझे कौन हूँ मैं, अगर आपकी बेटी आपकी जान है तो। वो ज़रा गुस्से से बोली। अगर मेरी बेटी मेरी जान है तो तू मेरा बबलू, मेरा गड्ढा, मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी रूह, मेरा सब कुछ है। वो उसका सर चूमते बोला। फिर ठीक है। वो उसके जवाब से मुतमईन होते बोली तो वो हंस दिया। कभी कभी उसे लगता था कि उसके 2 नहीं 3 बच्चे हैं। ज़ारा अभी तक बच्चों वाली हरकतें करती थी, लेकिन यही चीज़ ज़हीर को बेइंतहा प्यारी थी। सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना मस्तिक। वो खिड़की के पास खड़ी चाँद को देख रही थी और मस्तिक उसे अपने हसार में लिए खड़ा था। अल्लाह का शुक्र है मरवा वापस आ गई और माँ-बेर को भी कोई खुशी मिली। मस्तिक, आपने बताया क्यों नहीं था कि आप मरवा को लेने जा रहे हैं? मुझे खुद भी नहीं पता था। मन ने देखा था मरवा को कश्मीर में, और फिर मुझे कॉल की कि माँ-बेर को साथ लेकर कश्मीर आओ फ़ौरन। मुझे भी उसने बताया नहीं था कि उसे मरवा मिल चुकी है। तुम जानती हो वो कहाँ थी? अभी तो बताया आपने कि कश्मीर थी। हाँ, लेकिन वो वहाँ फ़ातिमा बी के पास रह रही थी। वो हमारे घर में पहले काम करती थी। तब हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन याद याद थे वो हमें।
फिर वो बीमार रहने लगी तो उनका बेटा उन्हें अपने साथ ले गया। फिर उनका बेटा भी किसी एक्सीडेंट में मर गया तो वो अकेली रहती है अब। मरवा उन्हीं के पास थी। वह उसे तफसील से बताते बोला, ये भी अल्लाह का करम है मस्ती कि वो बाहिफाजत वहाँ रही और फातिमा बी के पास चली गई थी, वरना आजकल के हालात तो आपके सामने ही हैं। हम ठीक कहा, बस अब अल्लाह करे कोई और दुख न मिले हमें। वो उसका सर चूमते दुआ करते बोला, आमीन। वो उसके सीने से सर टिकाते बोली, बिलावर कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे इस वक्त? सादिया बुकलाते हुए बोली, जबकि वो चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बच्चों को माँ के हवाले करते वो उसे सीधा बाहर से ही लेकर चला गया था। और जा कहाँ रहा था ये बात सादिया पिछले 10 मिनट से पूछ रही थी। जब पहुंच जाएंगे तो पता चल जाएगा मेरी जान। वो जानती थी वो कुछ नहीं बताने वाला, इसलिए चुप होकर बैठ गई। आधे घंटे बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां और कोई भी न था, बस यही दोनों थे। अंदर पहुंचे तो साचे की आंखें खुली की खुली रह गई। सब कुछ इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि आंखें चंदियाँ सी जाती थी। और सामने बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखा हैप्पी बर्थडे माई लव देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि उसे तो आज अपना बर्थडे याद ही नहीं था। ये सब कब किया आपने? वो हैरानगी से बोली, क्योंकि वो सुबह से उसके साथ था और फिर उनके साथ ही वो हॉर्नमिशन गया था। फिर इतना सब उसने कब कर लिया था? ये सब छोड़ो, ये बताओ सब कैसा लगा? वो पीछे से उसके कंधे पर तोड़ी टिकाते अपने हाथ उसके पेट पर बांधते बोला, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत। वो उसके हाथों पर अपने हाथ रखते बोली, मुझे तो याद भी नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। वो सर पीछे उसके कंधे पर टिकाते बोली, इसके लिए मैं हूँ ना मेरी जान, तुम्हें याद रखने की क्या ज़रूरत है? उसके बालों में मुंह छुपाए खुमार भरे लहजे में बोला तो वो उससे घबराती अलग हुई। केक कहाँ है मेरा? वो खिलाते बोली तो वो मुस्कुरा दिया। जानता था दूर जाने के एक दूर जाने की एक मासूम सी कोशिश थी उसकी। चलो मेरे साथ। वह उसका हाथ थामते आगे बढ़ा जहाँ टेबल पर एक बहुत खूबसूरत केक रखा था जिस पर हैप्पी बर्थडे जानम लिखा हुआ था। केक काटें? वो पीछे से उसे अपने हसार में लेते बोला। साथिया ने मिलकर उसके साथ केक काटा और उसे खिलाने लगी। जब उसने उसके हाथों से केक लेते पहले उसे खिलाया और फिर बाकी बचा केक उसके गालों और उसके होंठों पर लगाया। ये क्या कर रहे हैं? वो उलझते बोली, जवाब चाहिए इसका? वो उसके बाल कान से पीछे करते बोला, जी ये लो देख लो जवाब को। वो बिना उसे कोई मौका दिए उसके गालों पर लगा केक मिटाने लगा। उसके बाद वो उसके होंठों पर झुकते सारा केक खा गया। यकीन जानो इतना स्वीट और यमी केक मैंने आज तक नहीं खाया। वो उसकी आंखों में देखते बोला तो वो नज़रें झुकाते उसके सीने से लग गई। थैंक यू सो मच बिलावल, मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। वो नम लहजे में बोली तो उसने उसका चेहरा सामने किया। आज रोने वाली रात है क्या? वो उसकी आंखें अंगूठे से साफ करते बोला, नहीं बस ऐसे रोना आ गया। वो मुस्कुराते बोली तो उसने वापस उसे सीने से लगाया। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे मेरे 2 प्यारे प्यारे बेटे देने के लिए। अब बस मुझे एक बेटी चाहिए, उसके बाद तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। दोनों को ही बेटी का बहुत शौक़ था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें 2 बेटों से नवाजा था। इंशाअल्लाह बिला अल्लाह ने चाहा तो वो हमें बेटी जैसी नेमत से जल्द नवाजेगा। वो आस लगाए बोली, इंशाअल्लाह। वो उसका सर चूमते मुस्कुराते बोला।